हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम बे। इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं ईपीएफ एनफोर्समेंट ऑफिसर अकाउंट्स ऑफिसर एग्जाम के लिए, जो कि है थ्योरीज ऑफ लेबर वेलफेयर। इस टॉपिक में से बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, देयर आर हाई चांसेस कि एक क्वेश्चन आए। ओके, सो वन क्वेश्चन में अपीयर फ्रॉम दीज थ्योरीज, और सिंपल टॉपिक है और लिमिटेड टॉपिक है। अगर आप इनके बारे में जान लेते हो, थ्योरेटिकल है काफ़ी। ओके, सो यू जस्ट हैव टू नो कि क्या थ्योरी क्या बोलती है। ओके, व्हाट अ पर्टिकुलर थ्योरी एडवोकेट्स। सो नंबर वन इज पुलिस थ्योरी ऑफ लेबर वेलफेयर। पुलिस थ्योरी में जो प्रीमाइस है, जो मेन स्टेटमेंट है, उसमें ये माना जाता है दैट मैन इज अ सेल्फिश बीइंग एंड सेल्फ सेंटर्ड। वो हमेशा अपने ही फायदे नुकसान के बारे में सोचता है, एंड ही डोंट रियली बॉदर अबाउट अदर्स। दूसरों के बारे में नहीं सोचता है। सो जस्ट लाइक दैट, एम्प्लॉयर्स, उनका मेन मोटिव होता है टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट्स। ओके, टू ग्रो देयर ऑर्गेनाइजेशंस बिगर एंड बिगर। तो वो उनका मेन जो जो थिंकिंग होती है वही होती है। ओके, सो उसमें क्या होता है कि वो जो उनके एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, वो उन्हें एक्सप्लॉइट करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। दिस इज़ व्हाट दिस थ्योरी सेज। सो गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ता है। ओके, गवर्नमेंट जो भी अथॉरिटीज़ होती हैं, दे हैव टू इंटरवीन सो दैट अ मिनिमम वेलफेयर स्टैंडर्ड इज ensured फॉर दी वर्कर्स। तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन इसमें होता है। देन फंक्शनल थ्योरी ऑफ लेबर वेलफेयर। फंक्शनल थ्योरी कहती है कि अगर आप लेबर वेलफेयर एक्टिविटीज़ करोगे, मतलब एम्प्लॉयर्स, जो एम्प्लॉयर्स हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को लेबर वेलफेयर स्कीम्स देंगे, लेबर वेलफेयर फैसिलिटीज़ देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ देंगे, तो एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स की जो एफिशिएंसी है और प्रोडक्टिविटी है काम के प्रति, दैट विल इंक्रीज। ओके, सो एक एक बहुत ही कॉमन सा मैं एग्जांपल लूँगा। आप सभी ने गूगल के बारे में सुना होगा। आप यूट्यूब पे जाके गूगल के ऑफिसेज़ की वीडियो देख सकते हो। तो गूगल के ऑफिसेज़ में इतनी फैसिलिटीज़ होती हैं। वन डे आई वाज वाचिंग दैट वीडियो। उसमें सोने की फैसिलिटीज़ हैं, उसके अंदर ही गेमिंग अरीनाज हैं, और सब कुछ उनके ऑफिसेज़ में होता है। खाने का आपको जितना खाना है, राइट फ्रॉम ब्रेकफास्ट अप टू डिनर, उसमें इतने सारे ऑप्शंस हैं। देयर आर हेल लॉट ऑफ फैसिलिटीज़। तो उससे क्या होता है, जो एम्प्लॉयज़ हैं वो मोस्टली गूगल ऑफिसेज़ में ही रहते हैं और काम करते रहते हैं। देन दे प्ले, दे डू देयर स्टफ। उससे क्या हो रहा है कि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, उनकी एफिशिएंसी एक तरीके से बढ़ती है। वो रिफ्रेश वहीं पर हो सकते हैं। ओके, सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दिस थ्योरी सेज। आप सुपर सिंप्लीफाइड ईपीएफओ की जो बुक है वो ऑर्डर कर सकते हो, सिर्फ बुक और क्वेश्चन बैंक, या फिर कंप्लीट पैकेज, बुक, क्वेश्चन बैंक और आपका ई बुक। उसमें आपको टेलीग्राम ग्रुप की एक्सेस मिलेगी, जिसमें हम एमसीक्यूज वगैरह सॉल्व करते हैं। और जो अकाउंटिंग, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का ई मॉड्यूल है, दैट हैज़ बीन रिलीज, वो ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। आप ऑर्डर करोगे बुक, आपको सेम डे वो मॉड्यूल मिल जाएगा। ओके, सो नाउ थर्ड थ्योरी इज रिलीजियस थ्योरी ऑफ लेबर वेलफेयर, जिसमें कि माना जाता है जो मैन है, मैन इज अ रिलीजियस बीइंग और रिलीजियस एनिमल। ओके, तो मैन जो है वो भगवान से डरता है, इंसान भगवान से डरता है। तो बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ होती है, दे आर इंस्पायर्ड बाय हिज रिलीजियस बिलीव्स। कई बार आपने भी ये चीज़ नोटिस करी होगी, ऑब्जर्व करी होगी हमारे घरों में, सोसाइटी में, कि हम दान दक्षिणा देते हैं, राइट। हम किसी भी, कोई बैगर है उसे कुछ दे देते हैं, या कुछ वेलफेयर, किसी को ब्लैंकेट्स दे रहे हैं, कुछ दे रहे हैं। हमारे माइंड में एक तो थॉट ये होता है कि इससे हमारा भी कुछ भला होगा फ्यूचर में। ओके, सो इन एंटिसिपेशन ऑफ फ्यूचर गुड, ये होता है। और उसमें क्या होता है कि ये भी एक अटोनमेंट ऑफ योर सिंस, कि आपने कुछ गलत काम करे हैं, तो अगर आप अच्छे काम करोगे तो वो उससे एक तरीके से नलीफाई हो जाएंगे जो आपके बुरे काम हैं। तो यही सब चीज़ें होती हैं। रेशनल थ्योरी नहीं है, बट यस। फिलेंथ्रोपिक थ्योरी में लव फॉर मैनकाइंड, आप सही में, आप जेन्युइनली आप
दूसरे लोगों से प्यार करते हो, दूसरे लोगों के बारे में सोचते हो, उनका भला बुरा सोचते हो, तो एम्प्लॉयर्स अगर ऐसे होते हैं तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, और वो वेलफेयर इनिशिएटिव्स लेते हैं टू इम्प्रूव लाइफ्स ऑफ देयर एम्प्लॉयज़। उसके बाद ट्रस्टीशिप या पैटर्नलिस्टिक थ्योरी, जिसमें जो एम्प्लॉयर होता है, ये थ्योरी एडवोकेट करती है कि जो एम्प्लॉयर होता है वो एज अ पेरेंट काम करता है, एज अ सबका एक तरीके से सबके ऊपर उसका हाथ है, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं और जो भी स्टाफ है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एम्प्लॉयड है उसके ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे लगती है कि हाँ, जो मेरे एम्प्लॉयज़ हैं उनका कुछ अच्छा हो, मैं अच्छा करूँ, दे लिव अ बेटर लाइफ। ओके, तो बेसिकली बेटर ट्रस्टीशिप थ्योरी और फिलेंथ्रोपिक थ्योरी आप कह सकते हो थोड़ी थोड़ी सेम होती है। उसके बाद प्लेसेटिंग थ्योरी होती है हमारी। प्लेसेटिंग थ्योरी में सिंपल ये होता है कि भाई जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, थोड़ा थोड़ा आप कह सकते हो पुलिसिंग थ्योरी और प्लेसेटिंग थ्योरी थोड़ा थोड़ा सेम लाइंस पे काम करती है, कि एम्प्लॉयज़ वगैरह जो होते हैं वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है ऑर्गेनाइजेशंस में, उनके अंदर डिसकॉन्टेंट बढ़ता जाता है। तो एम्प्लॉयर्स इसमें स्मार्ट होते हैं, उन्हें जब पता लगता है कि भाई डिसकॉन्टेंट बढ़ रहा है, तब वो थोड़े से लेबर वेलफेयर इनिशिएटिव्स करते हैं। तो उससे क्या होता है, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो प्लेसेट हो जाते हैं, वो फिर से अ, कि ठीक है चलो हमें ये मिल गया, ओके, वो फिर से कूल हो जाते हैं और फिर काम करने लगते हैं। तो दिस थ्योरी स्टेट्स टाइमली एंड साइक्लिक वेलफेयर मूव्स नीडेड टू अपीज और प्लेसेट वर्कर्स। इसमें लेबर यूनियंस का भी रोल होता है, क्योंकि वो बताती हैं एम्प्लॉयर्स को, एम्प्लॉयर्स मान जाते हैं। ओके, सो दीज आर द सिक्स वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरीज ऑफ लेबर वेलफेयर। इनमें से क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं। आपको एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा एंड यू विल बी आस्क्ड कि कौन सी थ्योरी है, या फिर आपको ऐसा पूछा जा सकता है कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन किस थ्योरी में एडवोकेट की गई है। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, कीप वॉचिंग। और ये सभी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ एक्सप्लेन की गई हमारे सुपर सिंप्लीफाइड बुक में। इसमें एमसीक्यूज जो है वो आपको क्वेश्चन बैंक और ई बुक में मिलेंगे। ओके, इनके डायनेमिक कॉन्सेप्ट्स। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।